तो अब वो देखे ना, वो जो आपका था जिस ज़माने में ये नया नया पॉप शुरू हुआ और मेलोडी से निकल के एक हम बिल्कुल अजीब तरह की धुनों पे जाने लगे, तो मुझे याद है आपका वो कितना हिट हुआ था कि मेरी गाँव के ना गाँव। हाँ नहीं, मैंने पहले पैरोडी की, फिर मैंने एक ट्रेंड को कॉपी किया। हाँ। ये मेरी जिंदगी है, तुम इससे क्या एज अ रैप सिंगर, एज अ बॉय मेरी मर्जी है। मैं पूरा मेरा एल्बम है ना वो लड़के का, और मैं लड़का बनी हुई हूँ। मेरा वो पोस्टर भी देख के सब किसी को यकीन नहीं आता। वो टोपी उल्टी पहन के ना। हाँ, तो वो चीजें एक्साइटमेंट, मुझे चौंकाना अच्छा लगता था। चौंकाया तो आपने पूरी कौम को भी है जगह। चौंकाने की आदत बढ़ गई है ना, इसलिए इस दफा जरा मैंने आहिस्ता से करके निकाली हवा। लोगों को चौंकने पे तकलीफ क्यों होती है ये बताइए? क्योंकि लोग खुद चौंका नहीं सकते। अच्छा, अभी एक चीज़ रह गई, बाकायदा इकबाल से इत्तेफाक से मेरी बात नहीं हुई, इकबाल हुसैन से। तो मैंने कहा मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, और किसी भी शख्स की जो ज़िंदगी है जैसे वो जीना चाहे, हम अपने दोस्त की, साथियों की खुशी में खुश होते हैं, कोई जजमेंट नहीं, जो जैसे वो जीना चाहे। आप खुश हैं, मैंने कहा मुबारकबाद आपको दे दें। बस एक गल शाह जी मैंने दो कि मैं जान तो पैसे नहीं लुट सके। एंड दिस इज ऑल गॉड्स विल, इसको मैं कहती हूँ। ऐसी कोई चीज़ कोई भी प्लान नहीं कर सकता। जी जी, कभी भी नहीं कर सकता। नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सबको खुश रखे। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक मिसाल है। मिसाल इसलिए है कि भाई अपनी ज़िंदगी है, और जो भी जब शरीयत और अखलाकियात सारे वो देते हैं, तो किसी को कोई वो नहीं पहुंचता। मैं समझता हूँ कि सिवाय मुबारकबाद के कोई दूसरी बात बनती ही नहीं है। ये रवैये जो है ना, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी बात ये है कि ख्यालात जो भी किसी के थे पहले, वो अपने तक थे, अब उनके पास वो आ गया है बटन। तो जिसका जो दिल चाहे, जिसको जो बुरा लगे, वो कहेगा कि आपने ऐसे दुपट्टा लिया था तो वैसे ले लेती, आपने ये क्रॉस लेग की तो इस तरफ को मुंह नहीं होना चाहिए था, फलानी चीज की बेअदबी हो गई, ऐसे क्यों नहीं बैठी थी तो ऐसे क्यों बैठ गई। बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि करने को कुछ भी नहीं है और फेसलेस लोग हैं। अब आप नाम देखें तो चिड़िया बनी होती है, वहाँ बंदा ही कोई नहीं है। उन लोगों के पास आ गई ये चीज़, तो फिर वो तो जो मर्जी करें। ऐसी चिड़िया जिसका दिल जहर का है। लेकिन मैं उन्हीं को चाहती हूँ कि एजुकेट हो। मैंने बल्कि एक दिन बड़ी अच्छी बात सुनी थी। कराची में स्टाइलिस्ट है हमारा बच्चा, मैं नाम नहीं लूँगी, और उसकी माँ ने उनको पाला, 2 बहन भाइयों को, बड़ा मशहूर स्टाइलिस्ट है। और उसने कहा कि आपा, हमने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी हम बड़े हो गए, हम अपने काम पे लग गए, आप अकेली बैठी रहती हैं, हमने अपनी अम्मी की शादी करा दी। तो मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, और हमारी अम्मी इतनी खुश हैं। तो कहने की बात यह कि बापों की तो फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश होती। बाप बच्चे कहते हैं भाई अब्बा अकेले हैं, वो ख़वातीन के वाले से पता नहीं क्यों। हाँ, अम्मियों को कहते हैं तो हांडी पकाती रहेगी तो बस हमें तकलीफ ना हो जाए कहीं। तो बहरहाल ऐसे ही है। खैर नहीं, अल्लाह ताला आपको क्या खुश रखे, और लोगों को भी इस बात को समझने की तौफीक दे। एक तो ये कि भी लोगों की अपनी ज़िंदगियाँ हैं, और दूसरे ये एक अच्छा फैसला है। गल्ला तो सारी ठीक ने, ये भी पूछ लो कि आजकल को तनिया गोश्त पका के खुआ रहे हैं कि नहीं खुआ रहे। अब किचन में बहुत कम जाना होता है आजकल, तो मुझे यूट्यूब पे आने का अब वो भी 4 साल से मैं नहीं उसको देख रही थी। बहुत से दोस्तों ने कहा, फिर मेरी बेटी भी कहती रही। वो हमने गवांड ने किया था जो पीस सॉन्ग, उस वक्त बनाया था। फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आई ये क्या है। तो कोई मेरे ख्याल नवंबर से मैंने कहा अच्छा चलो भाई ज़रा इसका वॉल्यूम बनाते हैं, लोगों से ताल्लुक़ बनाते हैं। और उसमें मैं कभी कभी कुछ बनाती हूँ, लेकिन अभी धनिया गोश्त नहीं बनाया, आलू गोश्त बनाया था। दुनिया बह गई सी, देसी घी वाला आलू। और अभी मैंने कैरी का शरबत बनाया, अम्बी का। अरे वाह, क्या वाह वाह। जिस दिन आपने करेले गोश्त खिलाया, इकबाल साहब ने सुते नहीं, उठना 9 घंटे सुते। हाँ, नहीं करेले पता क्या, अब ज्यादा मैं करेले बगैर गोश्त के बनाती हूँ। अच्छा, बनाती हूँ। मुराद मैंने सिखा दिया खानसामा को, क्योंकि अब गोश्त को आप वैसे भी कम करें जिंदगी से बेहतर है। लेकिन हमारे घरों में तो बगैर गोश्त, दाल में भी पकता था। हमारे अब्बा तो मतलब दाल, मूंग की दाल में भी गोश्त होता है। अहमद बशीर साहब हमारे शोबे का, सहाफ़त का, अदब का एक बहुत बड़ा नाम है। कोई ऐसी बात जो आपके हाफ़ज़े में आ रही है जो इससे पहले आपने किसी टेलीविज़न के शो में न शेयर की हो? एक तो जो कहते हैं ना, अब्बा एक बड़े मुश्किल और गुस्सीले और इंटेलेक्चुअल आदमी थे। दूसरी तरफ अब्बा इंतहाई मासूम इंसान थे। यानी अब्बा घर पे बैठे लिखते पढ़ते रहते थे हर वक्त। हमारी अम्मी सब कुछ करती थी। गाड़ी चला के तो जियो के दफ्तर में कॉलम देने भी अम्मी जाती थी। हाँ, फ्रंटियर पोस्ट दफ्तर ए दिया तो फलाने दे दफ्तर और दिया तो घर से, हाँ, तो वो हिलना ही नहीं है। तो अब हम जब छोटे थे, हम 4 बहनें और एक छोटा भाई था। तो मुझे सॉरी, आप बहुत, मुझे माजरत, मुझे फैज साहब का एक शेर याद आ गया। हाँ, इन लोगों के ऊपर, हाँ, हम सहल तलब, यानी कि ये आसानी पसंद, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ।
तो हमारी अम्मी घर वर भी ढूंढ के लाएं अब आप हम लोग बशीर। किराए के घरों में होते थे, तो अम्मी घर भी अम्मी देखती थी। तो अब्बा जाते थे, उस वक्त मसावात में थे, मुझे जब की बात याद है। सुबह जाते थे, रात 9 बजे आते थे, जैसे सहाफ़ी जाते हैं, तो हमसे उस घर का पता ले जाते थे कि तुसी कित्थे चलिया हो, आज शाम को तुसी कित्थे चलिया हो, मतलब कौन सा घर जा रहे हो तुम लोग। उस घर का एड्रेस ले लेते थे, वापसी पे आ रहे होते थे रात को, तो हमसायों से पूछ रहे थे, कहते हैं कि इधर कोई नए किराएदार आए, इधर कोई नए किराएदार आए, इधर से पूछते पूछते उन्होंने कहा हाँ हाँ उधर उस घर में आए तो है, वहाँ मर्द कोई नहीं, औरतें ही होते। कहते वही वाला घर। अच्छा, अस्मा साहब वाला इंटरव्यू आपकी नज़र से गुजरा जी जब जी वो आई गुजरा। थी? वो तो बस पता नहीं क्या किस उड़ान पे थी, शामत आ गई उस बेचारी की। मजाक कर रही थी वो, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, हाँ दिल जला हुआ उसका अंदर से बहुत, ऊपर से बड़ी बनी फिरती है वो, रहने दे। कोई भी इंसान जो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कोई खुश नहीं होता अगर उसका मियाँ या उसकी बीवी कहीं से सैर करके आ जाए तो। अकेले सैर पे निकल जाए कोई, हाँ वो ऐसी मार रही थी मजाक, आप लोगों को खुश कर रही थी, आप लोग उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हल्की सी दिलपशौरी करने की भी इजाजत दी। नहीं जरा भी नहीं है, दिल से कोई करके तो देखे जरा। लेकिन मैंने उनसे पूछा, वो एक चीज़ कट गई थी, वो जो आपकी बहन है नीलम अहमद बशीर, हमारे जी, शोबे का तो हमारी बहुत बड़ा बाजी। नाम है, क्या बात। तो नीलम का एक अफसाना है, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा इजाज़त। जब ये सारी इजाज़त है उसमें इंटीमेसी की इजाज़त है, कहेंगे नहीं 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 वो उसकी नहीं इजाज़त है। नहीं है। वो भी बारीक बात है, वो सबको तो पता नहीं है, लेकिन लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या, बेचारे असद को भी तल दिया, अल्लाह जाने क्या क्या। अरे भाई किसी से ये बर्दाश्त नहीं होता, ये जो दूसरी तीसरी चौथी शादियां करते हैं लोग, तो कोई इतना खुश जो नजर आ रहा है वो नहीं होता। हाँ इंसान इंसान होता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। शेयरिंग इज डिफिकल्ट। बहुत, तो वो but आपकी होनी भी नहीं मस्तगी के लिए कुछ मजाक करके चली गई, मेरी छोटी बहन, आप उसके पीछे पड़ गए। मैं तो देखने वालों को कह नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बुशरा अंसारी साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा अंसारी साहिबा, और हमारा सेगमेंट है बुशरा आपा। अब तो आपने कहा जी आपा जो है वो एहतराम की वजह हाँ, से, हाँ, उम्र से कोई कोई ताल्लुक बात नहीं, हाँ। बुशरा आपा, ब्रेथलेस 2020, सो आर यू रेडी? हाँ जी रेडी। बचपन, जवानी या 50+? 50+। अच्छा ठीक है, ग्रेट, वाह। क्या क्या अच्छा, इसकी क्या वजह है, यानी कि उम्र का ये हिस्सा आपको क्यों पसंद आया? बहुत सी चीज़ें साथ हो लेती हैं, बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी, जैसे बच्चों के बच्चे, हाँ, वो इतने सारे रंग हैं, एक के बाद एक परत खुलती चली जाती है, और हर परत का अपना मज़ा है, वाह। हर उम्र का अपना एक लुत्फ है। हमारे शोबे का एक बहुत बड़ा नाम, जैसे अहमद बशीर साहब का एक अपना होता ना, उसी तरह से एक नाम है डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब का, बहुत बहुत ही बड़ा। उनका एक शेर बड़ा कमाल है, लाज बात है कि आपकी तो एज है भी, कुछ बुढ़ापा तो नहीं है ना, मगर बड़ा अच्छा शेर है उसको। पेशे आईना लुभाता है बुढ़ापे का वकार, पेशे आईना यानी कि आईने के सामने लुभाता है बुढ़ापे का वकार, हम नहीं कहते कि अफसोस जवानी अफसोस। तो ये बात है कि हर एज की बिल्कुल सही। अपनी ब्यूटी और हुस्न है। स्कूल, अच्छा अमूमन लोग स्कूल से भागते थे, कॉलेज में एक आज़ादी मिलती थी। नहीं, मेरे ख्याल स्कूल ज़्यादा मज़े का था। अच्छा, एक तो बहुत सारी दिलचस्पियाँ, और स्कूल में बहुत इम्पोर्टेंस थी। हालांकि मैं क्लास 6 में थी, लेकिन मैं मैट्रिक की बाजियों को ड्रामा सिखा रही होती थी। तो मैं ड्रामेटिक कलियां वगैरह कर चुकी थी ना? नहीं, वो तो मैंने बाद में किया। अच्छा, बाद में उससे किया। पहले मैं बच्चों के प्रोग्राम में 9-10 साल की उम्र में जो परी बनती थी ना यहाँ लाहौर टीवी पे, तो बड़े मेरे पास पैसे होते थे, 20 रुपए ही होते थे, और बड़ी मेरी शोहरत थी उस वक्त के बच्चों में। जी। उस हवाले से मुझे 6th क्लास की बच्ची को ड्रामेटिक क्लब की प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। क्या बात। मेरे पास पावर ही होती थी कि मैं 9th क्लास की किसी भी बाजी को कहती थी ये चाहिए हमें, वो कहती थी बुला लेना साइंस के क्लास में से ना, कि वो फलानी कवाली में मेरी ज़रूरत है, मैं कहती थी ये बाजी चाहिए मुझे, फलाने टेबलों में वो चाहिए मुझे। तो मेरे पास अथॉरिटी थी। अच्छा, authority। और फिर कवाली हो रही है, ढोलकी बजा रही हूँ, गाना भी गा रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ, ड्रामा भी कर रही हूँ। अच्छा, मज़े की बात, स्कूल की तो अजीब बात, मेरे साथ निसार बज़मी साहब की बेटी पढ़ती थी। अरे अब हम 5वीं क्लास में थे, बेचारी सीधी सादी सी थी, गाना अच्छी आवाज़ थी उसकी। हमें क्या करती थी टीचरें, पता नहीं क्या समझती थी। मेरे अब्बा ने एक फिल्म बनाई थी, उनको पता था ये भी नीला जरा थोड़े पर्वत। रंगबाज फैमिली है, मगर पता नहीं क्या उन्होंने कहा आपके अब्बा तो फिल्म डायरेक्टर हैं। हालांकि बेचारे ने एक ही बनाई थी, वो फेल ही हो गई क्योंकि वो क्लासिकल म्यूजिक था। तो वो क्या करती थी कि अल्लामा इकबाल डे पे उनका कोई कलाम दे देती थी, ये गुंबदे मीनाई टाइप ना, और हम दोनों को कहती थी, बड़ा सा स्कूल था, बड़ा सा ग्राउंड था, उधर जाओ दोनों की धुन बना के लाओ।
अरे लब हम क्या करें, जुगनू की रोशनी है यार। अब ये ट्यून बना के लाए टीचर ने, दोनों बैठ के, नहीं ये नहीं ठीक और बनाओ। अरे हम दोनों को उन्होंने लगाया था ट्यून बनाने पे और हम ट्यून बना के आ जाते थे और हमारे ट्यून पे सारे बच्चे टैबलो करते थे। तो वो टीचरों को हम पे पता नहीं क्या ट्रस्ट था या हम पे नजर आता था, तो वो एक इम्पोर्टेंट। नहीं, वो ट्रस्ट तो फिर सारी दुनिया ने देखा ना। और नहीं, बज़मी साहब की बेटी बेचारी फरजाना भी कहीं देखती होगी, उसकी भी शामत के तुम्हारे अब्बा कंपोजर है, वो बेचारी सीधी सादी घरेलू टाइप थी। मैं तो फिर भी थोड़ी परिवारिक बनी थी, वो तो कुछ भी नहीं करती थी। स्टापू, हाँ बहुत खेला, पहल दूज भी कहते हैं ना। हाँ पहल तुझ भी, यस, बहुत खेला मैं, बड़ी उफ, मेरी अम्मी कहती थी आवारा गर्द। साइकिल पे सारा दिन मैं फिरती थी, साइकिल में फिरती थी ओफ। उस जमाने में। और अच्छा, वो जो बड़ी साइकिल नहीं होती जिस पे चढ़ जाते हैं बच्चे ऐसे हाँ, ऐसे मुश्किल करके, से, और हाँ। उतरा नहीं जाता, पैर नहीं आते ना हाँ अभी, नहीं, हाँ। फिर उतरा नहीं जाता। हाँ हाँ हाँ। तो मेरी दादी बल्कि अगर आपको याद हो तो वो जो साइडों पे बनिया होती थी ना, साइकिल वहां खड़ी करके उसके सहारे चढ़ते थे। यही थड़ा सा होता था ना। हाँ, थोड़ा सा होता तो हमारी दादी की गली में एक जैसे लोगों के थड़ थे, एक पे चढ़ गई, उसके बाद था। हाँ हाँ हाँ। अब चलाई जा रही हूँ, अब थक गई हूँ, अब डर के मारे उतर नहीं रही। तो और मेरी दादी का घर आखिरी घर था। हाँ। तो जो गली ख़त्म होती थी उसके नीचे एक और सड़क थी, तो वो कम से कम इतनी, यहाँ ये गली ख़त्म हुई है और ये रही सड़क, अब मैं उतरूँ कैसे। और मैं कुछ 6-7 घर पहले आवाज़ें देने लगती थी अब्बा के असिस्टेंट को। अब्बा के असिस्टेंट रहते थे अरशद भाईजान, अल्लाह जाने वो न्यूयॉर्क में कहीं हैं। मैं वहाँ से आवाज़ें देती थी कोई 10 से 12 घर पीछे, अरशद भाईजान, मतलब कि मुझे रोक ले, क्योंकि यहाँ पे साइकिल में उतर जाना नीचे और मैं नहीं उतर सकती।